नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत के भूगर्भिक विकास। भारत के भूगर्भिक विकास यानी कि जो हम लोग भारत में जो खनिज पाए जाते हैं या जो जिन खनिजों को हम लोग खोद कर निकालते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के हम लोग आभूषण भी बनाते हैं और सोना चांदी जैसे हीरे मोती या हमारे मकानों को बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के संगमरमर का यूज करते हैं, टाइल्स का यूज करते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ और इसी के अध्ययन को हम लोग भारत के भूगर्भीय विकास का अध्ययन मानते हैं। आइए आज के जो चर्चा है आज की आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि भारत का भूगर्भीय विकास कैसे हुआ। भारत का भूगर्भीय विकास प्रमुख रूप से चार इसको हम लोग चार भागों में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन आर्कियन टाइप की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद में पुराण टाइप के चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर द्रविड़ टाइप के चट्टानों का निर्माण हुआ और द्रविड़ टाइप के चट्टानों के बाद में आर्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चारों ये जो चार पार्ट के निर्माण हैं इनका अध्ययन हम लोग आठ जो है उप डिवीजन में बांट कर इसको देखते हैं, सब डिवीजन में बांट कर इसका अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हम लोग देख लेंगे ये जो आठ प्रकार की चट्टानें हैं या जो चार चार प्रकार के जो मुख्य चट्टानें हैं, जो चार प्रकार के मुख्य विकास है और इनको आठ सब डिवीजन में बांट कर हम लोग अध्ययन करते हैं, उनको देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले है हमारी आर्कियन। दूसरे नंबर पर है हमारा पुराण पुराण टाइप की चट्टानें। तीसरे नंबर पर है द्रविड़ चट्टानें। और द्रविड़ चट्टानों के बाद आता है हमारा आर्य प्रकार की चट्टानें। आर्य और ये जो चार प्रकार की चट्टानें हैं इनको अध्ययन हम लोग आठ प्रकार के सब डिवीजन में बांट कर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आर्कियन है इसका पहला नंबर आ जाता है हमारा आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह आर्कियन समूह की चट्टानें। और इसमें जो दूसरा नंबर का आ जाता है हमारा धारवाड़ प्रकार की चट्टानें। आर्कियन समूह की चट्टानें खातियों जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, जब पृथ्वी हमारी जो है एक जलता हुआ आग का गोला थी, अंगारा थी, बिल्कुल दहकता हुआ आग का गोला थी। उस समय पृथ्वी पर और कुछ नहीं था, केवल आग ही आग थी जैसे सूरज इस समय है। और अचानक क्या हुआ, उन आग के माध्यम से कई प्रकार की गैसों का निर्माण हुआ और वो गैसें आपस में संघनन करके वर्षा की बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। और उन रेनफॉल से क्या हुआ कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो वही आग्नेय चट्टानें जो है हमारी आर्कियन की चट्टानें हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो हमारी आर्कियन चट्टानें हैं। और आर्कियन चट्टानों का अब बहुत ज़्यादा रूपांतरण हो चुका है। और और भी जो चट्टानें हैं उन सब का आधार हमारी आर्कियन चट्टानें ही हैं। और आर्कियन चट्टानें बहुत ज़्यादा कठोर हैं और इसीलिए इनका दोहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनका दोहन किया नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है इनका दोहन करने में। और ये लगभग जो भारत का हमारा ये प्रायद्वीपीय भाग आता है, इसके 2/3 भाग में, यानी कि अगर इसको तीन भागों में बांट दिया जाए, तीन बराबर भागों में बांट दिया जाए, ऐसे बांट दो या ऐसे ऐसे बांट दो, ऐसे भी बांट दो या ऐसे बांट दो, ऐसे बांट दो, तो अगर इसको 2/3 भाग में देखा जाए तो हमारी आर्कियन प्रकार की ही चट्टानें पाई जाती हैं। और जो धारवाड़ चट्टानें हैं, और एक समय जब आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ था तब हमारी पृथ्वी जैसे अभी दिख रही है उस समय नहीं दिखती थी। ये यहाँ पर स्थल भूमि होती थी। इसको हम लोग पैंजिया कहते थे, पैंजिया। और इसके चारों ओर जो है हमारा समुद्र होता था, इसको हम लोग
पैंथालाजा कहते थे। पैंथालाफा। एक समय में हमारे जो है आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ था। उस समय ना कोई जीव जंतु थे, ना पेड़ पौधे थे। इसीलिए आर्कियन चट्टानों में हमारे कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, केवल धातुएं पाई जाती हैं, धातुएं और अधातुएं पाई जाती हैं, यानी कि खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है साथियों कि आर्कियन चट्टानों में क्या चीज नहीं पाया जाता है, खनिज या जीवाश्म? तो उसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। क्योंकि जिस समय इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो उस समय ये पैंजिया और पैंथालाखा ही थे। पैंजिया जो उसका स्थल रूप था, धरातलीय रूप था, जो पानी के ऊपर उठा हुआ भाग था, जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं था। इसीलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये हमारी सबसे पुरानी चट्टानें हैं। और इसके बाद जो हमारे धारवाड़ चट्टानें हैं, इनका निर्माण भी, जो धारवाड़ चट्टानें हैं, इनका निर्माण भी आर्कियन चट्टानों के अप अपरदन और अपक्षयन से हुआ है। अपरदन जान लेते हैं। अगर कोई भी ऐसी चट्टान या कोई भी ऐसी चीज जिसका लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि उनका क्षरण हो रहा है, अपने जगह पे वो कट छट रही हैं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग अपरदन कहते हैं। और मान लो यहाँ की कोई चीज कट गई, यहाँ की कोई किसी किसी चीज का अपरदन हो गया, तो वो चीज कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगी। तो जहाँ पर वो चीजें जाकर इकट्ठा हो रही हैं, उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं या निक्षेप कहते हैं। तो आई होप आप लोग अपवर्तन और अपक्षय में भी डिफरेंस समझ गए हो। तो जो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें हैं, इनका निर्माण आर्कियन समूह की चट्टानों पे हुआ था। और जिस समय धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भी हमारी पृथ्वी जो है, ये ऐसे पैंथालाखा और पैंजिया में ही डिवाइड थी। और हमारी जो पृथ्वी, जो हमारा भारत उपमहाद्वीप है, वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ था। और धारवाड़ की चट्टानें खातियों सबसे पहले इसकी खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही की गई थी। इसीलिए इन चट्टानों को धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। और धारवाड़ चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो सबसे पहली अवसादी चट्टानें हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, ये धारवाड़ चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें वही होती हैं कि इनका किसी आग्नेय चट्टान से अपरदन और या अपक्षय हुआ हो। तो ऐसी चट्टानें, अब किसी आग्नेय चट्टान का अपरदन और अपक्षय से जो चट्टानें बनती हैं, उसको हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं। हमारी धारवाड़ की चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो पहली पहली अवसादी चट्टानें हैं। और जो धारवाड़ की चट्टानें हैं, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, यानी कि ये जो पश्चिम दक्षिण का भाग है हमारा, दक्षिण भारत में इस टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम पुराण चट्टानों में देखते हैं, इसका भी अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट कर करते हैं। लेकिन इसका अध्ययन हम 8वीं सब डिवीजन में लगातार करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर का पॉइंट मान लेते हैं। गुडप्पा की चट्टानें। जब गुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस समय भी हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ही जुड़ा हुआ था। ओके, यानी अफ्रीका महाद्वीप क्या है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा भारत का महाद्वीप है, इसको मिला के हम लोग गोंडवाना प्रकार की चट्टानें कहते हैं। और जब भारत बाद में उससे अलग होकर आया, कि यूरोपीय चट्टानों से मिला, तो हम हमारा भारतीय महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। हम लोग जानते हैं साथियों, जो हमारा उत्तर का हिमालय है, उसमें दूसरे तरीके की चट्टानें हैं। और जो हमारा दक्षिण भारत का जो जो हमारी चट्टानें हैं, उनका उनकी मिलती जुलती संरचना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है वो। इसीलिए हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानें मानते हैं उसको, कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है हमारा दक्षिण भारत जो है। कुडप्पा चट्टानों का निर्माण आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से हुआ है। और कुडप्पा चट्टानें की खोज सबसे पहले आंध्र प्रदेश का एक स्थान है, एक जिला है कुडप्पा, वहीं पर इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। इसीलिए इन चट्टानों का नाम हम लोग कुडप्पा प्रकार की चट्टानें कहते हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
झारखंड, इन सभी जगहों पर कुडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और कुडप्पा प्रकार की चट्टानों के बाद हमारा विंध्य प्रकार की चट्टानें आती हैं। विंध्य चट्टानें, विंध्य चट्टानें, विंध्य चट्टानों का निर्माण हमारा कुछ अलग तरीके से हुआ है। एक आती हमारा प्यारा भारत है, एक बार हम ऐसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये एक समय हमारे, ये लगभग हमारा प्यारा भारत है। एक समय हमारा यहाँ पर कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। एक समय हमारा जो है यहाँ पर विंध्य जगह पर, विंध्य नामक, यहाँ पर भूसन्नति थी, यहाँ पर भी भूसन्नति थी। भूखंडति का मतलब होता है कि जल का छिछला भाग, जल का कोई छिछला भाग। तो अगर जहाँ पर जल है वो गहरा होगा, और चारों तरफ से जहाँ से पानी आएगा वहाँ पे सेडिमेंट कट कट के उसमें आते रहेंगे, उफाद आते रहेंगे, गाद आती रहेगी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे गाद आती रही, गाद आती रही। अचानक से प्लेट टेक्टोनिक की दुर्घटना हुई, या कोई भूकंप आया, और जो ये गाद इसमें इकट्ठा था, एक के ऊपर एक परतदार जमा होते चले गए। तो उसी समय, जिस समय यहाँ पर कुडप्पा प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी समय इधर हमारे मिडिल जो इंडिया है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। और विभिन्न प्रकार की चट्टानों में हमारे विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी आती है। और विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं हमारी परतदार चट्टानें हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं साथियों, जो हमारी आर्कियन चट्टानें थी, ये हमारी आग्नेय प्रकार की चट्टानें थी। और धारवाड़ और कुडप्पा हमारी अवसादी प्रकार की चट्टानें थी। और सबसे पहली जो अवसादी प्रकार की चट्टानें थी हमारी धारवाड़ चट्टानें थी। और अभी तक हमारा जीवाश्म नहीं पाया गया है। जब तक हमारे विंध्य और कुडप्पा, और विंध्य में कई कई थोड़े थोड़े से अपवाद हैं। जैसे मान लो परत जम गई, ठीक है, एक परत ये है और एक परत ये है दूसरी, और इन परतों के बीच में कहीं से कोई छोटा मोटा जीवाश्म आ गया है तो अलग बात है, वो अपवाद है। लेकिन विंध्य प्रकार की चट्टानों तक हमारे पास में इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, केवल धातुएं और अधातुएं पाई जाती हैं। और जो हमारे विभिन्न प्रकार की चट्टान हैं इसमें बलुआ पत्थर, चमकीले पत्थर, रेतीले पत्थर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और इनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। जो भवन निर्माण में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, दिल्ली में जो लाल किला बना है, जामा मस्जिद बना है, और आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, और इसी तरीके से जो सांची का स्तूप बना हुआ है, वो सब हमारे बलुआ पत्थरों के बने हुए हैं। संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल। और ताजमहल चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है। और वो चूना पत्थर हमारे विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलता है। और वो जो लाल बलुआ पत्थर है तो भी हमारे विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मूर्ति बनाने में भी विभिन्न प्रकार की चट्टानों का ही उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं साथियों, जो इसके बाद जो हमारी चट्टानें हैं, द्रविड़ चट्टानों का निर्माण साथियों कार्बोनी फेरस युग के आसपास हुआ था। और बस इसमें यही इतना जान लो कि कार्बोनी फेरस के समय में, जो कार्बोनी फेरस का युग था, कार्बोनी युग था, उस समय हमारे द्रवण चट्टानों का आविष्कार हुआ था। और इसके बाद में जो हमारी आर्य चट्टानें हैं, द्रविड़ चट्टानों में हम लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, आर्य चट्टानों का अध्ययन करते हैं। आर्य चट्टानों के चार टाइप हैं, वो देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है, और इस श्रेणी में पांचवें नंबर पर आता है हमारा गोंडवाना प्रकार की चट्टानें। गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानों के साथ में जो आविष्कार हुआ था, जो निर्माण हुआ था, वो कार्बोनिफेरस के युग से लेकर जुरासिक युग तक। जुरासिक युग हम लोग जानते हैं, जो हमारे डायनासोर का युग होता है, तो उसको हम लोग जुरासिक युग कहते हैं। यानी कि जब द्रविड़ चट्टानों का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद से शुरू होकर कार्बोनिफेरस युग के बाद से शुरू होकर जुरासिक युग तक हमारे गोंडवाना प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और जब इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था,
तो उस समय तक पेड़ पौधे आ गए थे, जलीय जंतु आ गए थे, रेंगने वाले जीव आ गए थे। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, गोंडवाना प्रकार के जो चट्टाने हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे, और जब इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस समय हिम युग आया था, यानी कि बहुत ज्यादा बर्फ की बारिश हुई थी। क्योंकि इन चट्टानों के नीचे जो है बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं, बर्फ की चादरें पाई जाती हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि इस युग के निर्माण, गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के पहले हिम युग आया हुआ होगा। और एक समय फिर पेड़ पौधे भी आ गए, जीव जंतु आ गए, डायनासोर आ गए। तो अचानक जो है फिर प्लेट टेक्टोनिक की गति हुई, या कोई भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, तो धरती पर उथल पुथल हुआ, और वो चट्टानें उसमें दब गई, प्लेटों के नीचे दब गई। और यही कई हजार करोड़ों साल बाद जो है, हजारों करोड़ों साल बाद, जो हम लोग कोयला निकालते हैं, तो हमारी गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से ही निकालते हैं। तो धातुएं किन किन कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? आर्कियन चट्टानें, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। विंध्यन में तो हमारी जो है धातुएं ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। बाकी जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं, बहुत मजबूत चट्टानें हैं, बहुत कठोर हैं। इनका दोहन करना मुश्किल होता है, फिर भी लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब उसमें भी पाए जाते हैं। और धारवाड़ और कुडप्पा चट्टान में भी हमारे तो लोहा, तांबा, सोना, हीरा, मैंगनीज, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। गोंडवाना चट्टानों में हमारे कोयला पाए जाते हैं। भारत में जितने कोयले का दोहन होता है, सारी हमारी गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में ही होता है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्कन, दक्कन ट्रैप छठे नंबर पर आता है हमारा, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप हम सभी जानते हैं, जो दक्कन ट्रैप प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे मान के चलो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दक्कन ट्रैप पाई जाती हैं। इनका, ये हमारा दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, चार राज्यों में हमारे दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण हमारा लावा से हुआ है। यानी कि कोई, जब ये हमारा आर्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, गोंडवाना प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसी समय इन भागों में, ये जो पश्चिम का भाग है, चार राज्य हैं बेसिकली, सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, इसके लावा बाहर आई, और लावा बाहर आए तो वो बाहर जम गए, और इस तरीके से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जो दक्कन ट्रैप है, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके काली मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पर दक्कन ट्रैप है, यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो इतना हमारा पार्ट है। आप लोग जब इधर जाएंगे, देखेंगे कपास की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो जो काली मिट्टी होती है, इसको चरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और इसको कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। और जो ये मिट्टी है हमारी, ये खेतों की उर्वरक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी कि इसमें उर्वरता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और खेती बहुत अच्छे से की जाती है इसमें। ये हमारे दक्कन ट्रैप हैं। इसके बाद हमारा जो है एक सरखियरी प्रकार की चट्टानें आती हैं। सरखियरी, सरखियरी चट्टानें, सरखरी चट्टानें हमारी हिमालयी चट्टानें होती हैं। हिमालय हम लोग जानते हैं कि वो चार भागों, तीन भागों में मुख्यतः हम उसका बांट कर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है। इसके बाद चार भाग हैं। अगर ट्रांस हिमालय को निकाल दोगे, क्योंकि ट्रांस हिमालय का जो आविष्कार हुआ, सॉरी आविष्कार नहीं, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, वो हिमालय के बहुत पहले हो चुका था। और उसके भी तीन श्रेणियां हैं, जैसे हमारा काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। और इसके बाद जब हमारा यहाँ पर तैतीस सागर हुआ करता था, जब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई, फिर हमें पता है कि जो स्थलीय प्लेट होती हैं वो हल्की होती हैं, जो सागरीय प्लेट होती हैं वो भारी होती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो सागरीय प्लेटें हैं वो नीचे चली जाती हैं, और स्थलीय प्लेटें ऊपर उठती चली जाती हैं, और सागरीय प्लेटें नीचे घुसती चली जाती हैं। तो कुछ इस तरीके की, मान लो ये समुद्री प्लेट है और ये स्थलीय प्लेट है, तो कुछ इस तरीके की जमीन उठती हुई चली जाती है, तो हमारे पर्वत का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से हमारा महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, और
शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण होता है। तो हमारी टर्करी प्रकार की चट्टानें कहते हैं उसको। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है हमारा, वो है क्वार्टरनरी प्रकार की चट्टानें। क्वार्टरनरी प्रकार चट्टानें, क्वार्टरनी, ये रा पहले आएगा। क्वार्टरनी चट्टानें, ये कोई चट्टानें नहीं होती हैं जो क्वार्टरनरी चट्टानें हैं। ये असल में जो हिमालय है, हिमालय से हम लोग जानते हैं कि नदियाँ निकलती हैं। वो नदियाँ अपने खाथ में इन हिमालय का जो है कटाव करती हैं। चाहे शिवालिक हिमालय हो, महान हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो, तो ये अपने साथ में गाद लेके आती हैं और मिट्टियों मिट्टियों का निर्माण करती हैं। तो जो उत्तर भारत के जो मैदान है, तो हमारे क्वार्टरनरी प्रकार की चट्टानों में उन मिट्टियों का की गिनती की जाती है। उसका भी अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसको बांगर और खादर। बांगर हम सभी जानते हैं। बांगर जो है, ये बड़े बड़े मिट्टी, बड़े बड़े जो है पत्थर होते हैं, उनको हम लोग बांगर कहते हैं। वहाँ पर जो हमारे, वो भी काट कर लाए हुए, पर्वतों से काट कर लाई गए चट्टानें होती हैं। वो बांगर टाइप की जो चट्टानें हैं, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसकी जुताई नहीं की जा सकती है। उसमें जो है पौधों की जड़ें नहीं जा सकती हैं अंदर। और जो खादर प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये हमारी भुरभुरी मिट्टी होती है। ये खेती के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आज का डिस्कशन हम लोगों ने साथ में यहाँ तक कर लिया है। और यहाँ के जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो भारत की भूगर्भिक विकास है, इसका अध्ययन हम लोग चार भागों में बांट कर करते हैं। आर आर्कियन चट्टानें, पुराण चट्टानें, द्रविड़ चट्टानें और चार चट्टानें। और एक जो चार, ये जो चार चट्टानें हैं, जो प्रमुख चार, इनका जो है विकास हुआ है चार चरणों में। इनका विकास हम लोग आठ उप चरणों में बांट कर करते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ समूह की चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें, कुडप्पा के बाद हमारी विंध्य चट्टानें, विंध्य के बाद में हमारी गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप, तरखेरी चट्टानें और क्वार्टरनरी चट्टानें। ये आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी साथियों। और आगे हम लोग इन एक एक चट्टानों के बारे में पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे, मैपिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और ये है हमारा दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं साथियों। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।